ओके तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जे के मांगा को एक्सप्लेन करने के लिए। हमें पता है कि चैप्टर 137 पर खत्म हो गई थी सीज़न 2 एंड सीज़न 3 अभी तक आई नहीं है। वेट करते करते हमारा दिमाग ख़राब हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना कल ये सीज़न 3 को एक्सप्लेन कर दिया जाए जे के में। तो आज की वीडियो से मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये है उसका एपिसोड 1, यानी आज हम देखने वाले हैं सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 1 जे के का। उसमें क्या होने वाला है उसको जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ऊपर से जापान को दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि 70% जो टोक्यो का पोर्शन है वो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है उस फाइट की वजह से जो कि शिबुया आर्क में हुई हैं। एंड लिटरली टोक्यो जो है पूरा ब्लैक दिख रहा था ऊपर से। मुश्किल से 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट बची होंगी पूरे टोक्यो में। एंड ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी जापान में लिटरली उस फाइट की वजह से, शिबुया आर्क की वजह से। इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का डिसीजन लिया गया है। तो उस डिसीजन के साथ हमें दिखाया जाता है वो एरिया जहाँ पर यूटा गया है अपने हायर अप से मिलने। अब वो हायर अप यूटा से कहते हैं कि हम तुम्हें 5 काम दे रहे हैं या फिर 5 चीज़ें बता रहे हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा, और उनको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें भी हम मरवा ही देंगे। तो पहली चीज़ वो बताते हैं कि गोजो को अब बिल्कुल भी प्रिजन से नहीं निकाला जाएगा, प्रिजन रेल में उससे नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं गोजो का ही सीन है। पता नहीं ऐसा वो हायर अप मान रहे थे, इसलिए गोजो को अब प्रिजन रेल में ही रखा गया है। वैसे इसकी सही बात मैं बताऊं तो वो हायर अप्स डर रहे थे कि वो प्रिजन रेल से निकलने के बाद हायर अप्स को ना उड़ा दे, क्योंकि वो हायर अप्स एक काम कर चुके हैं जो कि हमें 4th वाले रूल में पता लगेगा। फिर सेकंड रूल में हमें बताया जाता है कि यूजी का जो एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड हो गया था गोजो की वजह से, अब वो होने लगेगा, क्योंकि गोजो अब जा चुका है प्रिजन रेल के अंदर। तो अब यूजी को मार देंगे वो, क्योंकि वैसे भी हमें सबको पता है कि यूजी के अंदर ही सुकून आया था जिसने इतनी डिस्ट्रक्शन की थी। और रूल नंबर 3 ये था कि यूता को ही अपॉइंट किया गया था यूजी को मारने के लिए। 4th रूल में बताया जाता है कि वो जो गेतो और गोजो का जो टीचर था उसको उड़ा दिया गया है, क्योंकि वो उन दोनों को ढंग से संभाल के नहीं रख पाया। क्योंकि मैं पता है कि गेंजाकू जो है गेटो की बॉडी के अंदर है और लोगों को लग रहा है कि गेटो ही ये सब कर रहा है, तो यानी गेटो उसको संभाला नहीं गया टीचर के द्वारा। और रूल नंबर 5 यही है कि गेटो को भी जो मारना है पकड़ के, यूटा से ही कहिए कि तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी है गेटो को मारने के लिए, और बाकी सॉर्सरर भी इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे। गेटो अभी तक जिंदा है और उसको भी उड़ाना है। अब यहाँ पे यूटा निकल जाता है यूजी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसको यूटा को मारना था यूजी को, जैसे उसको अपॉइंट किया गया है। अब फिर यहाँ से हमें दिखाया जाता है जेनिन क्लैन का सीन, जहाँ पर हमें एक बंदे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है नाओया जेनिन। अब ये बंदा एक बहुत ही सेल्फिश और एरोगेंट बंदा है जो कि सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को उड़ा सकता है। इतना ज़्यादा ही खतरनाक बंदा है ये। और ये क्या है कि ये जो है नाओबितो का लड़का है। एंड अब नाओबितो हमें पता है कि वो जल गया था जोगो से फाइट करते वक्त, जोगो से उसने मार दिया था जोगो ने। तो अब नाओबितो का जो लड़का है ऑब्वियसली वही अब जेनिन क्लैन का नया हेड बनेगा, क्योंकि वो पहले नाओबितो था। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि अभी जेनिन क्लैन की पोस्ट लेने जा रहा है हेड वाली। अब ये माकी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बकबक भी करता है, पता नहीं वो उसका कज़न है इसलिए कि वो ऐसे सुंदर है, पर वो अपने आप को लड़कों से ज़्यादा अपर मानती है, इस वजह से वो उसको हेट करता है। ये सब फालतू की बकबे जिसको हमें जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आगे जाकर उसको अपने 2 अंकल दिखाई देते हैं जो कि उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि अब तो तू भाई हेड वगैरह बन रहा है, लेकिन उसको उनसे कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो उनसे भी उल्टा बोल रहा होता है, क्योंकि उसको बाकी सबसे फिक्र ही नहीं है। जिस वजह से वो उसको लड़ने की उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर बाद में उन्हें याद आता है कि ये तो अब हेड बनने वाला है, तो ये हमारा हेड है, तो इसको हम कुछ कह नहीं सकते। अभी शायद तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बस थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि आगे एक बहुत ही मस्ती चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पर नाओया उनसे भी अलग हट के चलता है, तो उसे बाद में पता लगता है एक डील के बारे में कि जब गोजो ने कहा था कि अगर गोजो बाय चांस मर जाता है या फिर प्रिजन रेल में प्रिजन रेल में नहीं कहीं भी फंस जाता है, या वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, तो उसके बाद जो मेग्यूमी है उसको जेनिन क्लैन का नया हेड बना देंगे अगर जेनिन क्लैन का हेड जो है वो मर जाएगा। ये उसने पता नहीं पॉसिबिलिटी रखी थी, क्योंकि वैसे भी गोजो को नहीं पाला है मेग्यूमी को, तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग से वो रखा होगा उसने। तो यहाँ पर नाओया को पता लगता है कि जेनिन क्लैन का हेड वैसे भी मेग्यूमी बनने वाला है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि वैसे भी उस पर 10 शैडो की टेक्निक नहीं थी, वो तो बस उसे बना रहे थे, लेकिन मेग्यूमी के पास तो है, तो अब डेफिनेटली वही बनेगा। और मैंने बताया कितना ज़्यादा एरोगेंट बंदा है, तो ये तुरंत मेग्यूमी को ढूंढकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें आगे वाला सीन दिखाया जाता है यूजी और चोजो का, जिसमें वो दोनों बात कर रहे होते हैं शिबुया आर्क के डिस्ट्रक्शन के बारे में। और ये वहीं से सीन कंटिन्यू होता है जहाँ पर यूजी ने ताली बजाई थी, उसके पीछे ही चोजो खड़ा था। यहाँ पर चोजो बार बार यूजी को छोटा भाई करके बोल रहा था, जैसे यूजी कहता है कि तुम मुझे भाई मत बोलो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। पर फिर चोजो कहता है कि नहीं, तुम मेरे भाई हो तो मैं तुम्हें भाई ही बोलूँगा। और फिर यहाँ पर यूजी कहता है कि तुम मुझे उस बात से गुस्सा नहीं हो कि मैंने तुम्हारे 2 भाइयों को मार दिया। तो वो कहता है कि नहीं, मैं उस बात से गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे भाई हो, और अगर मेरी जगह मेरे वो 2 भाई में से कोई होता तो वो भी यही करता। अब इन सब बातों को ख़त्म करके वो निकल लेते हैं थोड़े से कर्सेस को मारने के लिए, क्योंकि वो कर्सेस मारने ही आए थे यहाँ पर। और फिर वो बहुत सारे कर्सेस मारते हैं, और कर्सेस मारते मारते वो एक ब्रिज की एरिया पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ऊपर दिखता है नाओया जेनिन, जिसकी उनको पीछे से आवाज़ आई थी। और वो नाओया कहता है कि क्या यहाँ पर मेग्यूमी है। वो कहते हैं कि तुम्हें मेग्यूमी से क्या काम है। तो वो बताता है कि मैं उसे मारने के लिए निकला हूँ। और वैसे वो यूजी को भी जानता है कि यूजी का भी एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो वो कहता है कि मेग्यूमी को मारने से पहले मैं तुम्हारी ही हड्डी तोड़ देता हूँ। और फिर वो उसके ऊपर कूद पड़ता है और यूजी को 2-3 स्लैशेस भी मार देता है, 2
स्लैशेस मारता है जिसमें यूजी के लग जाते हैं, लेकिन चोजो उससे बच जाता है। अब यहाँ पर इनकी थोड़ी सी फाइट चलती है कि तभी यूजी को और सभी को एक बहुत ही भयानक सी प्रेजेंस फील होती है। जैसे यूजी कहता है कि ये तो गोजो के लेवल की प्रेजेंस है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा लेवल खतरनाक की प्रेजेंस है, यानी बहुत ही ज़्यादा कर्स एनर्जी है जो हमारे आसपास खड़ा है। एंड तुम सबको पता है कि वो कौन है, वो है हमारा ओकोत्सुयुटा। अब यहाँ पर ओकोत्सुयुटा आ चुका है जो कि यूजी को मारने के लिए आया है। एंड वो आते ही बात करने लग जाता है कि तुम में से कौन कौन यूजी की तरफ है। तो नाओया कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ हूँ और ये जो दो बंदे हैं चोजो और यूजी, इनको हमें टपकाना है। अब नाओया के मुंह से यूटा का नाम सुनकर यूजी समझ जाता है कि गोजो का स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको गोजो ने भी बताया था यूटा के बारे में। अब यहाँ पर चोजो बड़ी ही सावधानी से यूजी से कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इससे लड़ने की गलती मत करना। और वो कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को तो संभाल लूँगा और ये यूटा पक्का तुम्हारे पीछे आएगा मारने तुम्हें, तो तुम बस भागना, इससे फायर बैक मत करना क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें वन हिट भी कर सकता है। और फिर होता वही है जैसा इन्होंने कहा। नाओया बहुत ही बुरी तरीके से चोजो को मार रहा होता है, जबकि चोजो कह रहा था कि मैं उसको बहुत अच्छे से पेल लूँगा। पर नाओया की हमें यहाँ पर रियल पावर दिखाई जाती है कि वो फर्स्ट ग्रेड जितना तो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। और यूजी यहाँ पर भाग रहा होता है यूटा से बच के, लेकिन यूटा की स्पीड देखकर यूजी शॉक हो जाता है और यूजी की स्पीड देखकर यूटा शॉक हो जाता है। अब यहाँ थोड़ी देर तक चोजो पिटता है और उसको फिर बाद में याद आता है कि इसने मेरे भाई को चोट पहुँचाई है। और फिर यहाँ पर चोजो का एक अलग ही ऑरा फील होता है आसपास से, बड़ा खतरनाक सा रेड सा सीन हो जाएगा देखना एनीमे में। और तभी चोजो कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा है, इसका अच्छा नहीं होगा परिणाम। और फिर वो उस पर चढ़ जाता है। वो ट्राई करता है उसे मारने का, पर फिर भी नाओया उसे डोमिनेट कर रहा था। और इस बैटल में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो रही थी आसपास की। लेकिन जो मेन सीन देखने वाली बात थी वो थी यूटा और यूजी की बैटल, क्योंकि उसमें यूटा उसका पीछा करते ही जा रहा था पर यूजी भी नहीं रुक रहा था। ये तरह तरह के ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे थे। अब यहाँ पर यूटा भागते हुए कहता है कि इतना तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि तुम काफ़ी ज़्यादा तेज़ और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगे क्योंकि तुम सतुरु गोजो के स्टूडेंट हो। और फिर बीच बीच में यहाँ पर यूटा जो है उसको मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसमें से एक हिट उसको लग जाता है यूजी को, जिस वजह से फिर यूजी रुक जाता है। एंड वो ट्राई करता है कि मैं इसको फायर बैक करूं। अब यहाँ पर ये एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, पर ऑब्वियसली यूटा के पास उसकी कटाना थी जिससे यूजी कुछ खास नहीं कर पा रहा था। वो आसपास की चीज़ों को फेंक कर मार रहा था और बस यही कह रहा था कि तुम कितने लोग हो, मतलब मैं इतना तुमसे वीक हूँ फिर भी तुम मेरे पे कटाना से वार कर रहे हो। पर यहाँ पर यूटा को हमें बड़ा ही निर्दयी तरीके से दिखाया जाता है क्योंकि बस उसे मारने में लग रहा था, क्योंकि उसको बस अपना एग्जीक्यूशन वाला काम पूरा करना था। लेकिन तभी यूजी को यूटा बहुत ही तेज़ी से फेंक कर मारता है, जैसे यूजी एक कार के पास जाकर गिरता है। एंड उस कार के अंदर से उसे एक चाकू, पता नहीं कैसे ही कार में चाकू रखा मिल गया, मतलब चाकू नहीं था, शायद एक कट टूल था जिसे वो उठा लेता है। एंड फिर यूटा से लड़ने लग जाता है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि यूटा से अब वो काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर पा रहा था। लिटरली वो एक चाकू से यूटा को काफ़ी अच्छे से मार पा रहा था, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत खून निकाल दिए, पर हाँ डोमिनेट कर रहा था। अब यहाँ पर यूटा अपनी कटाना को उठाकर यूजी के ऊपर बिल्कुल मारने ही वाला होता है, तभी यूजी जो है उसकी कटाना पर पैर रख के उसे गिरा देता है और फिर उसकी कटाना को तोड़ भी देता है। एंड फिर बीच के बैटल में जो है यूजी का टूल भी टूट गया था, जिसकी वजह से अब दोनों के पास ही टूल नहीं थे। तो अब यूजी बढ़ता है उसको मुक्का मारने के लिए, लेकिन तभी कोई उसे बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लेता है। अब यूजी की यहाँ पे सांसें चलनी बंद हो जाती है, उसको इतना ज़्यादा ही खतरनाक प्रेजेंस फील हो रही थी क्योंकि ये यूटा से भी ज़्यादा खतरनाक प्रेजेंस थी। अब यूजी यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर कौन है जो इस बंदे की मदद कर रहा है और जो उससे भी खतरनाक प्रेजेंस रखता है। पर यूजी यहाँ पर यह समझ गया था कि ये कोई सॉर्सरर या फिर कोई बंदा नहीं है, ये डेफिनेटली कोई कर्स है। एंड वी विल वेरी नो दैट वो है रीका। एंड रीका का हमें पीछे से पॉइंट भी दिखाया जाता है, जिससे उसमें दिखाया जाता है कि भाई उसने यूजी को इतनी बुरी तरीके से, मतलब सच में तुम पैनल में देख सकते हो, मैंने जो स्क्रीन पे लाया है, एक दो हाथों से उसका सिर को पकड़ने की, मतलब क्रश करना चाह रही है भाई बिल्कुल। एंड फिर यहाँ पर यूटा अपनी टूटी हुई कटाना को लेकर यूजी के पास आता है। एंड फिर वो करता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, जो हम किसी ने भी नहीं सोचा था। ही किल्स यूजी। और यहाँ पर हमें जब साइड में चोजो का व्यू दिखाया जाता है तो वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक पिट गया था नाओया से फाइनली। एंड फिर हमें दिखाया जाता है यूजी का सीन, जिसमें उसके अंदर हमें बैठा हुआ सुकुना दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ यूजी, और तुम वीक हो और रहोगे। तुम एक नॉर्मल सॉर्सरर से, बल्कि एक नॉर्मल कर्स से कुछ खास नहीं कर पाए और बल्कि तुम मर ही गए। लेकिन फिर अचानक से सुकुना चुप हो जाता है और फिर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सी और डेमोनिक आवाज़ में हंसने लग जाता है। और ये चैप्टर या फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक तो तुम्हें कर ही देना, क्योंकि आज इसमें काफ़ी मेहनत लगी मुझे, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर ऐसी और मस्त वीडियो चाहिए। एंड एपिसोड 2 भी मैं 2 से 3 दिन में लाने की कोशिश कर दूँगा। पर अगर तुम्हें पसंद आया यार प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि अभी चैनल इतना कुछ खास बढ़िया नहीं है, तो उसको मतलब ग्रोथ की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी अगर तुम 1-2 लाइक कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा मेरा। तो चलो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो अब क्या ही बोलूँ, चलो बाय बाय।